हेलो एवरीवन, हेयर कुशल माता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर, हमने लास्ट क्या कर लिए? इंडेक्स नंबर 115 के दो पार्ट। सर, पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक किए और दूसरे में 11 टू 20। ठीक है, आज इंडेक्स नंबर 115 का क्या कर रहे हैं हम लोग? थर्ड पार्ट में क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, आ जाओ 21 में आओ। कार मेकर एंड लिमिटेड हैज ए हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग फ्री मेंटेनेंस सर्विस। कार मेकर कंपनी है, फ्री मेकर सर्विस। अब क्या है, उसमें फ्री सर्विस देते हैं, उनकी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है। कोई बात नहीं भाई, सर्विस में क्या देते हैं? ऑयल चेंजिंग वगैरह, टायर की रोटेशन सही हो रही है नहीं, कितने साल के लिए? सर 2 साल के लिए देते हैं वो लोग। ठीक है, अपने कस्टमर्स को जो उनसे व्हीकल परचेज करते हैं। However, 2-year free maintenance is not explicitly stated that in the contract with a dealer। ऐसा कोई एग्रीमेंट लिखा नहीं गया आपस में, बट उनकी एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है कि वो लोग ऐसे देते आ रहे हैं 2 साल की फ्री सर्विस। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो, एक तो कार को बेचना पहला, दूसरा कार की मेंटेनेंस, दोनों क्या है? एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब इस जो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन की, इसके अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक तो व्हीकल को सेल करना और दूसरा उसकी मेंटेनेंस का। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। एंटिटी सेल किया जिनकी मेंबरशिप कितना? 7500 एक साल के लिए 100 मेंबर्स को। ठीक है, विद एन ऑप्शन टू रिन्यू सेकंड और थर्ड ईयर में डिस्काउंट पे ले लो आप 6000 रुपये। मतलब सर, आज अगर जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, तो मैं आपसे 7500 रुपये लूंगा। ठीक है, अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर की रिन्यू करवाते हो तो आपको एक डिस्काउंट दूंगा। कितना? 1500 रुपये का, सिर्फ 6000 रुपये में रिन्यू कर दूंगा सेकंड और थर्ड ईयर के। एंटिटी एस्टिमेटेड एनुअल जो रिटेंशन रेट कितना है? 50%। मतलब पहले साल अगर 100 मतलब 100 हमारे पास आए पीपल, अगले साल कितने आएंगे? 50। उससे अगले साल कितने आएंगे? 25। मतलब 50% ईच ईयर का बोला हुआ उन्होंने। पहले साल 100, फिर 50 हो गए, फिर 25 हो गए। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। सर 100 गुना में 7500, 50 गुना में 6000, 25 गुना में 6000, टोटल हो गया कितना? 12 लाख रुपए। 12 लाख डिवाइडेड बाय 175। सर 6857 का ही हम लोग क्या है? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। बट सर फर्स्ट ईयर में तो हमारे को 7500 मिला, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज आप कह रहे हो 6857 का, बाकी का क्या करेंगे? सर 643 क्यों? एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, जो कि फ्यूचर में आपकी रिवेन्यू मानी जाएगी। ठीक है, शुड बी रिकॉर्डेड एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अगेंस्ट गिवन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो आपने डिस्काउंट पे दिया उसको फ्यूचर की लायबिलिटी मान के चलेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए प्रोडक्ट। कितने रुपए का प्रोडक्ट बेच दूंगा भाई मैं? 1000 रुपए का। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स ए कस्टमर 40% डिस्काउंट वाउचर। अगर फ्यूचर पे परचेज करोगे 1000 रुपए तक का विद इन नेक्स्ट 30 डेज, तो आपको 40% का डिस्काउंट तो मिलेगा। ठीक है, एंटिटी इंटेंड टू ऑफर 10% डिस्काउंट टू सेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज एज ए पार्ट ऑफ सीजनल प्रमोशन। 10% डिस्काउंट में देता ही आ रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल 40 दे रहे थे, 10 तो मैं वैसे दे रहा हूं, तो मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपने 30% का ही डिस्काउंट दिया। आजो, ठीक है, 10% डिस्काउंट, कोई चक्कर नहीं। एंटिटी बिलीव दैट देयर 80% लाइक्लीहुड ऑफ द कस्टमर विल रिडीम द वाउचर एज ऑन एवरेज कस्टमर परचेज 500 रुपए। मतलब मैंने ये कहा था ना, 1000 रुपए तक का परचेज करोगे तब डिस्काउंट मिलेगा। सर 500 रुपए तक तो परचेज करूंगा, वो भी 80% ही हमारे चांसेस हैं। 500 गुना में 80% ही चांसेस हैं, मतलब 400 रुपए का ही रिवेन्यू मिलेगा। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना हुआ? 30% का। सर 120 रुपए, 1000 प्लस में 120 रुपए, टोटल कितना हो गया? 1120 रुपए। रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूं? सर इसमें से 120 तो डिस्काउंट ही हो जाएगा ना फिर फ्यूचर के हिसाब से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 500 रुपए तक की कस्टमर परचेज करेगा ही करेगा। ठीक है, 80% कस्टमर परचेज करेगा ही करेगा। तो सर 1000 डिवाइडेड बाई 1120 गुना में 1000, कितना आ गया? 890 रुपए का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा।
बाकी का 110 रुपये का क्या होगा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट, वही बुक करोगे। प्रोडक्ट ए का रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे 890 रुपये, डिस्काउंट वाउचर 110 रुपये, टोटल 1000 रुपये। ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को किस तरह एलोकेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। गुड, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24 के आओ। ठीक है, 24 पे आओ। एक केबल कंपनी प्रोवाइड टेलीविजन सर्विस फॉर द फिक्स रेट कितना 800 रुपये पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। केबल मतलब कनेक्शन लिया मैंने अपना टीवी चलाने के लिए। ठीक है, 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 ईयर्स का केबल सर्विस सेटिस्फाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिकॉज कस्टमर कंज्यूम एंड रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस इट प्रोवाइडेड, कस्टमर जनरली बेनिफिट ईच डे। जैसे उसने सीरीज देखा, कोई भी वेब सीरीज उसका कंप्लीट हुआ तो ईच डे के हिसाब से उसका क्या है कस्टमर का सर्विस कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, डिटरमाइन हाउ मनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो एक ही है ना, उसको मैंने सिर्फ केबल का सर्विस ही दे रहा हूँ। ठीक है, हर डे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट वैसे ओवरऑल क्या है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छोटा सा था, कंप्लीट हो गया। आ जाओ 25 में आओ। मैन्युफैक्चर एम एंटर्ड हुआ 60 डे कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट शिप कितना 1000 ड्रेसेस का रिटेलर के साथ कि ओब्लाइज टू पे ₹20 पर ड्रेस व्हेन द ड्रेस सोल्ड। ठीक है, 1000 ड्रेसेस मैंने आपको दिया, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप रिटेलर हो, मैं ठीक है 60 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ, या तो आप बेच दो या फिर मेरे को आप ये ड्रेसेस रिटर्न कर दो। ठीक है, और रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा मैं आपसे 20 रुपये पर लूंगा जब ये सोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, स्टेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कब होगा जब ये ड्रेसेस बिक जाएंगी, जब ये सेल हो जाएंगी। पहली लाइन में आपने ये लिखा है ना कि रिवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा 20 रुपये का जब ये आपकी ड्रेसेस सेल हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवेन्यू भी तभी रिकॉग्नाइज होगा। स्टेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्ड, मैन्युफैक्चर एम रिकॉग्नाइज रिवेन्यू ऑफ द ड्रेस आर सोल्ड टू द एंड कस्टमर। ठीक है, यही लिखा था, यही आंसर का कंक्लूजन है, वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गया। आ जाओ 26 में आओ। एक एंटिटी है नेगोशिएट विद द मेजर एयरलाइन टू परचेज टिकट एट ए रिड्यूस रेट कंपेयर विद द प्राइस ऑफ टिकट सोल्ड डायरेक्टली बाय द एयरलाइन टू द पब्लिक। ठीक है, एक बंदा है, उसने क्या किया एयरलाइन से सारी टिकट्स ले ली। ठीक है, सस्ते में लिए नेगोशिएट करके। The entity agree to buy a specified number of ticket and will pay those ticket even not able to resell them। उसको पैसे देने ही पड़ेंगे एयरलाइंस को, चाहे वो टिकट बिके चाहे वो टिकट ना सेल हो। ठीक है, द reduced rate paid by the entity each ticket purchase negotiated and agreed in advance, एडवांस में पैसे देना पड़ता है उसको, कोई दिक्कत नहीं। The entity determine that the price at which the airline ticket will be sold to its customer, entity ही डिसाइड करेगा जिसने वो लिया। ठीक है, सेल करेगा, कलेक्ट करेगा कस्टमर से। ठीक है, बताना क्या है प्रिंसिपल एजेंट कौन है, इसमें प्रिंसिपल एजेंट कौन है एंटिटी हुई ना, एंटिटी ने ही लिया टिकट, उसी का रिस्क है सारा इन्वेंट्री का, सेल हो या नो, और कस्टमर से कलेक्शन की भी उसी का रिस्क है सारा कुछ। तो इसमें प्रिंसिपल कौन है आपकी एंटिटी ही है, एंटिटी परफॉर्म ऑब्लिगेशन, तो इसमें प्रिंसिपल भी कौन है आपकी एंटिटी ही रहेगी। ठीक है, आ जाओ 27 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कंपनी डी लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू इट्स कस्टमर। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं विनोद बात कर रहा हूँ यस बैंक से। आपका बिजी कल वाला हो गया है, आप ट्रेड करवा ली ब्रांच। ठीक ठीक है ना, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। सॉरी, आ जाओ। Company D Limited provide advertisement service. D Limited entered into a subcontract while multinational online video sharing under the subcontracting F Limited. कंपनी डी एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस देते हैं कस्टमर को डायरेक्ट। ठीक है, डी खुद नहीं दे रहा, डी कस्टमर को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट वो सारा काम किससे करवा रहा है एफ से करवा रहा है। राइट, सारा कुछ किससे करवा रहा है एफ से करवा रहा है। डी लिमिटेड नोट द फॉलोइंग, डी लिमिटेड वर्क डायरेक्टली विद द कस्टमर, उनको सेटिस्फाई करवाना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी डी लिमिटेड की है, डी लिमिटेड डायरेक्टली एफ करता है। ठीक है, सारे एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करना डी लिमिटेड की फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें प्रिंसिपल कौन है भाई डी लिमिटेड, भले ही काम एफ लिमिटेड कर रहा हो बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डी की। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, प्रिंसिपल कौन है डी लिमिटेड, डी लिमिटेड इज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। यही क्वेश्चन जाना था कि प्रिंसिपल इसके अंदर कौन है, वो कौन है भाई डी लिमिटेड। आ जाओ
28 में आओ। ए कस्टमर बाय न्यू डाटा कनेक्शन फ्रॉम द टेलीकॉम एंटिटी, पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्टिवेशन फीस नए कनेक्शन को लेके। द कस्टमर विल चार्ज बेस्ड ऑन यूज ऑफ डेटा, ठीक है, आर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग। देखो एक कस्टमर मान लो आप हो, आपने क्या किया, डेटा कनेक्शन लिया, पहले स्टार्टिंग में उसका प्लान एक्टिवेट करने के लिए आपने प्लान लिया, एक्टिवेट हो गया, उसके बाद आपका जो चार्जेस लगेगा वो जितना आप यूज करोगे उसी बेस पे लगेगा। क्या ये कनेक्शन लेना और ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं सर, दोनों एक ही है, ठीक है, उसी के लिए तो काम करो ना। अल्टीमेट तो आपका पर्पस क्या है, इसको यूज करना। तो सिर्फ आपका वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आएगा, ये दोनों अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में आओ। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू बिल्ड ए मशीनरी बनानी है मैंने, ठीक है, प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट, कब देनी है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ट्रांसफर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही होगी। द प्रॉमिस कंसिडरेशन कितना मिलेगा, 2.5 CR, बट दैट अमाउंट विल रिड्यूस और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट। ये एसेट आप 2.5 करोड़ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम, स्पेसिफिकली ईच डे के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपए, या तो आपके 1 लाख रुपए बढ़ेंगे हर दिन के हिसाब से या 1 लाख रुपए कम होंगे फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च 2001। अगर मैं 31 मार्च 2001 से 5 दिन पहले मशीनरी आपको बना के दे देता हूं तो 5 दिन के हिसाब से मेरे 5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, 2.5 प्लस में 5 लाख, और अगर लेट किया तो उसी हिसाब से ये लेस भी होंगे, मतलब 1 लाख रुपए पर डे या तो प्लस होंगे अगर मैं उनको कम टाइम में बना के दे दिया, और 2.5 में से 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से माइनस होता चला जाएगा अगर मैंने उनको 31 मार्च के बाद ये मशीनरी बना के दी तो, ठीक है। इन एडिशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ एसेट द थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट एंड रेटिंग करेगा। रेटिंग करने के ब्याह पे एंटिटी को एक बोनस भी मिल सकता है, कितना, 15 लाख रुपए का। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस को बताओ। सर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो रेटिंग की बात की बात है, इसमें कोई बताया नहीं कि कितने परसेंट चांसेस हैं, बट ये 2.5 तो मिलेगा ही मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द, या तो 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ज्यादा या फिर कम। तो सिर्फ आपका इसके अंदर ट्रांजेक्शन प्राइस 2.5 को ही कंसीडर करेंगे। आओ 2.5 या तो प्लस या फिर माइनस, किससे, 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से, यही आपका क्या जाएगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन प्राइसेस का। और 15 लाख रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे वो तो एक अलग ही सिनेरियो बन गया, तो इसको हम एक सेपरेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। एस्टिमेट वेरिएबल कंसिडरेशन मानेंगे बोनस को, अभी इसको हम ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करने वाले, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 30 में आओ, इसमें भी सेम ट्रांजेक्शन प्राइस को ही बताना है। AST लिमिटेड एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द एंटिटी डिटरमाइंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कोई बात नहीं, आ जाओ। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है सर, 36 मंथ में कंप्लीट करना है, 25 करोड़ मिलेगा आपको, ठीक है सर, 25 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। आ जाओ भाई। द एंटिटी हैज अपॉर्चुनिटी टू अर्न परफॉर्मेंस बोनस, बोनस मिलेगा किस ब्याह पे, 15% बोनस, 10% और 5%, ठीक है, ये बोनस मिलने के चांसेस हैं। 15 मतलब 25 का 15%, 25 का 10% और 25 का ही 5%, ठीक है, 25 का 15%, 25 का 10% और 25 का ही 5% बोनस मिलेगा। ये मिलने के चांसेस कितने हैं सर, 25%, 40% और 15%। सर ये मिलने के चांस कितने हैं, 25%, 40% और 15%। टोटल कितना मिलेगा, ओवरऑल 2.125, मतलब 25 प्लस में 2.125 तो मिलेगा ही मिलेगा। इन एडिशन, ठीक है, वही एक सिनेरियो है, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर आपकी इसकी रेटिंग अच्छी आ गई मशीनरी की तो ये मिलने के चांसेस 60% है, मतलब मोर देन 50% है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे अपने ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो गया, 29.125। क्वेश्चन कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो, पार्ट 3 कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो अभी के लिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन
बाय बाय।